जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सेशन फॉर टुडे एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग अभी अभी सीडीएस 2 2024 देकर हटे हैं और इस बार का एग्जाम का पैटर्न देखकर काफी लोग घबराए भी हैं। कुछ लोग आजकल वैसे ही बात कर रहे हैं कि पेपर वॉज वेरी इजी। दैट इज ऑल्सो फाइन। पेपर जो किया कराया वो ही आया और बिल्कुल इजी था। बहुत बच्चे यहाँ पर स्कोर कर पा रहे हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन फिर भी कुछ चीजें इंप्रूव करना चाहता है, अगर कोई चाहता है कि पेपर क्रैक करना चाहे और बेसिक से अच्छा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ बना के चलना चाहे, ये उन सभी लोगों के लिए सीडीएस 1 2025, क्योंकि इस बार आपके पास टाइम ज्यादा। 224 के लिए आपके पास 3 से 4 महीने का टाइम था, अब आपके पास 6 से 7 महीने का टाइम है, जिसको अगर आप फ्रूटफुली यूटिलाइज करें तो आप अपना जीएस का पार्ट काफी गेन कर सकते हैं। नॉट ओनली फॉर सीडीएस पेपर बट ऑल्सो फॉर सीएपएफ, ऑल्सो फॉर एफकेट, एंड इवन इफ यू आर थिंकिंग अबाउट सिविल सर्विसेज एग्जाम, you should think about it also, right? सो दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस। पहले तो मैं सीडीएस के बारे में समझाना चाहूंगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे भी स्कूल्स में या कॉलेजेस में हैं जिनके अभी अभी एनसीसी में है और फाइनल ईयर में जिनको सीडीएस को देना है, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। इसके बारे थोड़ा जानते हैं, यूपीएससी कंडक्ट करता है, राइट? ये सभी को पता ही है जी। कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज साल में 2 बार होता है। ये पेपर इस समय, अगर आज 10 साल पहले के पेपर से बात करूं और आज के पेपर में बात करूं, दिस पेपर हैज इवॉल्व नाउ। ये भी एक अलग बंदा बन चुके हैं, लोग बन चुके हैं जो सिर्फ डिफेंस की तैयारी करना चाहते हैं और बिना तैयारी के पेपर नहीं हो रहा पार। आज से 10 साल पहले ऐसा ट्रेंड था कि थोड़ी बहुत साइंस पढ़ ली, थोड़े बहुत करंट अफेयर्स पढ़ लिए, पेपर पार हो जाता था। बट अब ये इम्तिहान बिल्कुल आईएएस की तरफ मुड़ चुका। कई जगह पर तो मैं कहूंगा आईएएस से भी आगे बढ़ चुका है। ये डराने के लिए नहीं मैं कह रहा, जैसे हमारे बात करते हैं कि भाई पेपर बहुत आसान था। पॉलिटी का एक क्वेश्चन ही हिल पाता अगर अनटिल अनलेस यू आर अवेयर अबाउट द थिंग्स, यू हैव सीन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तब जाके पॉलिटी के क्वेश्चन हिलते। और ज्योग्राफी के भी ऐसे ही थे, बहुत आसान क्वेश्चन नहीं थे। तो उसके लिए स्ट्रेटेजी है जी। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर तो आपको लगता है यार जैसे बताया जा रहा है कि पेपर जैसा कराया वैसा आया, साइंस में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, वो 9th 10th के वही बेसिक्स है। मैं भी स्नैपशॉट लेके दिखाऊंगा, क्योंकि दिखाना पड़ेगा आपको, नहीं तो विश्वास ही नहीं होगा कि भाई वो बढ़िया था। सब चीजें वो की कराई आएंगी, फिजिक्स में हो जाए, चाहे न्यूमेरिकल हो जाए, चाहे केमिस्ट्री का पार्ट हो जाए और चाहे बायोलॉजी का पार्ट हो जाए। सेल का टॉपिक है, क्वेश्चन आने आने, लाइजोसोम आ जाए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाए, कुछ ना कुछ आएगा। केमिस्ट्री से भी अगर आप चेक करो, वैलेंसी आ जाए, क्लोरीन का एटॉमिक मास आ जाए, ये क्वेश्चन पेट है, एनसीईआरटी में दिए हैं। डब्बे जो हैं, हर बारी डब्बे से क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो कोई भी पेपर हो, सीडीएस एनडीए, डब्बे बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। सीडीएस 1 2024 में अल्कोहल पीने से अगर आपका क्या बनता है, मिथेनॉल बनती है, मिथेनॉल से मिथेनॉल बनता का एल्डिहाइड, वो भी डब्बे में दिया हुआ था। दैट एवरीबडी नोज, राइट? आप नोट्स दिखा रहे हो, ये पेपर में क्वेश्चन है, वो ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है, पर कितना बच्चा वो रिटेन कर पा रहा, दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, एंड हाउ टू रिटेन दैट, दैट इज द स्ट्रेटेजी। अंडरस्टूड? क्योंकि बीइंग अ एस्पिरेंट वी विल बी ऑलवेज लुकिंग फॉर बेस्ट सोर्सेज व्हाट वी आर गोइंग टू प्रिपेयर। ये बहुत जरूरी है हमारे पास सोर्सेज हो। और इस समय क्लियर कट कह रहा हूं, यूट्यूब पे सीडीएस प्रिपरेशन सर्च कर लो, तुमको 50 चैनल मिल जाएंगे, वेरी इजी। उसके बारे में बात करते हैं। एक्सपेक्टेड रिलीज डाट जो अपनी डेट होगी नोटिफिकेशन की, वो नवंबर में आएगी जी। एप्लीकेशन 13 दिसंबर से स्टार्ट होंगी और एग्जामिनेशन 13 अप्रैल में है। वैसाखी वाले दिन 2025 को आपका डी डे होगा। पंजाब में वैसाखी मनाई जाती 13 अप्रैल को, तो समझ लो उस समय गर्मियां शुरू होंगी। क्लियर है जी? बात उस पे नहीं अब करेंगे, अब जरा सीडीएस 1 2025 का एलिजिबिलिटी के भी बात कर लूं। अक्सर स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहा होता, उसको पता ही नहीं यार मेरी एलिजिबिलिटी क्या है। जो भी 19 से लेके 24 साल की उम्र तक का है, वो बंदा आईएमए का पेपर दे सकता है जी। क्लियर है?
नेवी के लिए अगर जाना तो 19 से लेके 22 तक है, और अगर आईएफए में जाना 19 से 23 तक है, और ओटीए में 19 से 25। ये लिखा होता है आपकी नोटिफिकेशन में। ये एज वाली चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। और ये भी पता नहीं 24 है ना, तो कहने का मतलब ये है कि जब आप एकेडमी पहुंचे तब 24 के अंदर, तो मतलब आपको 23 तक का पेपर क्लियर कर देना चाहिए। समझ गए? आपको पता 6 महीने लग जाते उस प्रोसेस में, रिकमेंडेशन में, आपका एसएसबी में। तो ये चीज, तो यू कैन से पेपर लिखने का उम्र 19 से लेके 23 तक है, 24 आप एकेडमी तक जाने का। इसी प्रकार यहां पर ये भी चीज याद रखना, 24 तक है। यू विल बी एंटरिंग ओटीए एकेडमी में 25 से पहले पहले ऐड होना होगा, पहले पहले एंटर पहुंच चुके हो। 24 से पहले पहले आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी में पहुंच चुके हो, तो समझ लो एक एक साल पीछे कर लो जब आप पेपर दे सकते हो। अब अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो दोस्त, इस आईएमए और ओटीए में आर्ट्स वाला हो कोई भी हो, ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, ही कैन अपेयर। इन केस ऑफ आईएनए नेवल एकेडमी, यू हैव टू बी बीएससी इन फिजिक्स मिनिमम, और मैथमेटिक्स, और बीटेक की हो, राइट। उसके बाद एएफए में भी सेम, फिजिक्स मैथमेटिक्स 10+2, और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। अब बात करते हैं जी CDS 1 2025 का सिलेबस का। ये बेसिक्स है, थोड़ा बताना जरूरी है। कायदे से सिलेबस में ना, तो आईएएस के सिलेबस में अगर आप चेक करो, इधर के सिलेबस में सेम लगेगा, प्रीलिम्स का सिलेबस और इसका। टॉपिक वही है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, सब वही है। फर्क कहां पर है वो देखना, वो है प्रीवियस ईयर पेपर। अगर मैं आप लोगों को, यार पहले तो विश्वास होना चाहिए, सीडीएस 2024 का पेपर का दोनों पेपरों की पॉलिटी उठा लो, आईएएस की पॉलिटी उठा लो। आपको लगेगा आईएएस का पेपर जो है वो आईएएस का नहीं हो सकता, वो एनडीए का होगा। इतना बेसिक पेपर। और जहां पर सीडीएस का पेपर में बात करूं पॉलिटी के क्वेश्चंस, आपको लगेगा ये आईएएस से भी ऊपर है। तो बात ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि पेपर का लेवल ये है, लेकिन पेपर के जो पैरामीटर है ना, वो थोड़े डिफरेंट है। पैरामीटर कैसे? यहां पर आपको जीएस में कट ऑफ पार नहीं करनी, वहां पर आईएएस में मेन स्कोर ही जीएस का देखा जाए। यहां पर अगर आप 20 क्रॉस करके मैथ्स इंग्लिश में बहुत बढ़िया स्कोर ले गए, आप अंदर हो लिस्ट में, यू आर गोइंग टू गो फॉर इंटरव्यू, राइट। बट इन केस ऑफ योर सीडीएस एग्जाम, यू विल बी टोटल क्लियर है जी। ये समझ आना जरूरी, मिनिमम 20 मार्क्स चाहिए। 3 पेपर होते हैं अगर आप आईएमए जाना चाहते हैं, आईएनए जाना चाहते हैं, और यहाँ आईएफए। जीएस, इंग्लिश, मैथ्स। इंग्लिश मैथ्स जो बचपन से पढ़ते जा रहे हैं, आम करके अर्बन एरिया से जो इंग्लिश बंदा पढ़ा होता है, वो आराम से बिना स्टडी के भी 60 से 70 स्कोर करता है। पर मैं समझता हूं कि एस्पिरेंट जो है वो सिर्फ अर्बन का नहीं, रूरल का ज्यादा है। और स्पेशली डिफेंस में मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास पीपल गिव मोर डिफेंस एग्जाम्स, एस्पिरेशंस ज्यादा है। किसी के पिताजी फौज में है, एज अ सूबेदार है, तो वो पेपर देते, सूबेदार मेजर है, उनको अंदर होता है मेरे मेरे को भी अफसर बनना, तो वो पेपर दे रहे हैं ज्यादातर। या हो सकता है ऑफिसर्स के भी बच्चे, किसान का बच्चा, हर बच्चा पेपर दे रहा है। इन बच्चों को अंग्रेजी में वीकनेस होती है। लेट मी बी वेरी क्लियर टू यू, क्योंकि अंग्रेजी में ज्यादा हमारे घर पे कन्वर्सेशन ही, हमारा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा, वी आर नॉट मच इनटू इंग्लिश स्पीकिंग, वी आर नॉट नोइंग मच बेसिक्स। और कुछ ऐसा तबका होगा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, कुछ ऐसा तबका होगा जिसकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है पहले से ही, तो वो लोगों के साथ हमें compete करना अंग्रेजी में। और अंग्रेजी स्कोरिंग है, 70 से 80 नंबर आने ही चाहिए, तब आप सोच सकते हैं कि मेरा नाम आएगा ओटीए में, आईएमए, एएफए में। और ये अंग्रेजी सबसे आसान कैसे है? रेगुलरली पढ़ें, जो ग्रामर के रूल्स हैं पढ़ाए जाएं, वो पढ़ें अच्छे से। और फिर ग्रामर के बाद आप इंग्लिश, इसमें वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग करना होगा, ईडीएम स्ट्रॉन्ग करना होगा, उसमें मेहनत लगती है, ग्रामर में भी लगती है। लेकिन टीचर कुछ ऐसे हम बहुत बढ़िया होंगे जो आपको ग्रामर ऐसे ही सिखा देंगे कि कोई दिक्कत नहीं, 100 रूल्स 200 रूल्स वो तो बता देंगे, लेकिन इग्नोर वोकैब को मत करें। क्योंकि अब पेपर वोकैब की तरफ ज्यादा मुड़ रहा है, क्योंकि वो वोकैब ही टफ है, तो एग्जामिनेशन का लेवल टफ होना चाहिए। विद रिस्पेक्ट टू जनरल नॉलेज की बात करूं, वो भी बात करनी जरूरी है। जीएस में टॉपिक्स हैं 6,
लेकिन अगर मार्क्स की बात करूं और कोचिंग की बात करूं और ऑनलाइन यूट्यूब की बात करूं, सबसे बढ़िया सिक्का साइंस। एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल आ जाएंगे, थोड़ा सा हेर फेर करेगा, साइंस पे तरस खाता है यूपीएससी। वो साइंस ना आईएएस में आती है, ना ऊपर वाले पेपर में, बिल्कुल बेसिक साइंस, ना 11वीं 12वीं में ज्यादा ऐड करता। पिछली बार ही गया था 2024-1 में, पर ज्यादा नहीं ऐड करेगा। वहां पे सेल, टिश्यू, प्लांट हार्मोन्स, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये टॉपिक्स अगर आप बायो से पढ़ो 9वीं 10वीं की कक्षा के, और एक एक साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके देखो, आपको बनाएंगे। देखा, मैंने कहा था वो पेपर में आया। वो ऐसा नहीं कि मैंने कहा था जो मैंने कराया, वो एक्चुअल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख देख के बताया जा रहा है, यही पेपर में आता है। और वो समझना जरूरी है, याद रहे। एनसीईआरटीज आपका सबसे बड़ा सोर्स है, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे बड़ा सोर्स है। ये कोई वैज्ञानिक नहीं है, कोई पेपर का टफ लेवल नहीं है। सिर्फ समझ आना चाहिए भाई, मेरे को साइंस पढ़नी है, साइंस मजबूत करके चलनी है। ये दिक्कत है जी। क्लियर है जी। उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये जो ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री है, ये आपको अंडरस्टैंडिंग देंगे, उस पर बात करेंगे अभी। जो ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी में ही अगर मैं बात करूं, तो दोस्त काफी चीजें हैं जो हमें बढ़िया करनी भी है। क्लियर है जी। ज्योग्राफी में क्या चीज है, फिजिकल ज्योग्राफी होती है। फिजिकल ज्योग्राफी में जियोमॉर्फोलॉजी है, जिसमें इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे सारा पढ़ना होगा कि भाई अर्थ में क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से प्रोसेसेस से कौन से रॉक्स बनते हैं, कौन से लैंड फॉर्म्स बनते हैं। देन क्लाइमेटोलॉजी है, जिसमें से हमें समझना होगा कैसे बारिश होती है, क्या चीज, हवा कैसे चलती है, विंड सिस्टम, आइसोबार, आइसोटोप, साइक्लोन्स, क्लाइमेट्स ऑफ द वर्ल्ड। देन यू हैव एज ओशनोग्राफी, ओशन करंट्स के बारे, समुद्र में कैसे लहरें चलती हैं, टाइड्स कैसे चलती हैं, कोरल्स क्या होते हैं, ये सारा। ये होता है फिजिकल ज्योग्राफी। समझ रहे, जमीन के अंदर, ऊपर, राइट, और हवा में हो गया क्लाइमेटोलॉजी, जमीन के अंदर जियोमॉर्फोलॉजी, और समुद्र के बारे ओशनोग्राफी। तीसरा पार्ट आता है जी यहां पर इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में आप इंडिया के बारे, इंडिया के हर चीज के बारे, लेक्स हो, ग्लेशियर्स हो, जो इस बारी ग्लेशियर पूछा गया, लेक्स हो, उसके बाद वाटरफॉल्स हो, पोर्ट्स हो, रिवर्स हो, माउंटेन्स हो, एग्रीकल्चर हो, इंडिया के बारे सब चीजें हमें समझनी, वो सारा होता है इंडियन ज्योग्राफी। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज यू कम टू नो अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स। जिसको ट्रेवलिंग का शौक है उसको ज्योग्राफी बहुत बढ़िया लगती है, क्योंकि उसको अलग अलग चीजें दिखती हैं इससे। और फिर एक और पार्ट है जो हम नॉर्मली इग्नोर करते हैं और इस बारी पेपर में आए, ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे, अगर मैं मात्र इसकी बात करूं, इन चीजों पे मत जाओ कि भाई आखिरी महीना मैंने पढ़ाया और वही आया और आपका हो गया। ये बहुत दिखाया जाएगा कि मैंने लास्ट मोमेंट में जो कराया वही आया पिछले, क्योंकि होंगे भी एक्टिव 1 महीने में, उनके कभी पेपर नहीं क्लियर होंगे जो आखिरी महीने सोच के बैठोगे तब पढ़ लिया हो गया। आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग करके जाना, तब होता पेपर पार, और उसको बेसिक्स को अच्छा एक्यूमुलेट करें। इसके लिए सबसे बेस्ट सोर्स है एनसीईआरटीज। अगर हो सके तो छठी से लेके 12 तक उन एनसीईआरटीज को पढ़िए। अगर नहीं छठी से 12 दिल करता तो 8 से लेके 12 तक तो पढ़ना है। इस बार क्वेश्चन 9वीं 10वीं के भी थे, तो 8 से लेके 12 तक तो जरूर पढ़े और ये एनसीईआरटीज को फॉलो करें। अगर ये भी हो गया, थोड़ा पिक्चर वाइज देखना और बढ़िया से पढ़ना। एक और चीज, आपकी बुक है जीसी लोन, ये अगर मैं एक एक किताब की लूं, एक एक हफ्ते की गेम है, इससे ज्यादा गेम नहीं है। 1 महीना पूरी तरह एब्जॉर्ब करे अपने आप को, एनसीईआरटी को पढ़िए पहले थ्योरी लगा के, यू विल गेट टू नो द थिंग्स, यू विल गेट टू नो द थिंग्स, बहुत अच्छे से हो जाएगा। क्लियर है जी सभी को? एवरीबडी इज क्लियर? सो दैट इज हाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड द ज्योग्राफी पार्ट। उसके बाद अगर बात करूं पॉलिटी की, पॉलिटी की अगर मैं बात करूं, जाओ मैं बाद में, पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन जैसा होता था हिस्ट्री में, यूपीएससी को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना, वो किसी भी सब्जेक्ट में कर सकता है। यही इस बार ही हुआ कि पॉलिटी का बच्चों से क्वेश्चन एक भी नहीं हिला।
क्योंकि वो पॉलिटी के वो क्वेश्चन थे जो हमने कभी सोचा ही नहीं होगा कि ये भी पढ़ना है, पॉसिबल ही नहीं है। सीधी बात, इतना दूर तक कोई आईएएस वाला भी नहीं सोचेगा कि ये क्वेश्चन बना के डाले, पर डाले गए। इस बारी पॉलिटी और करंट अफेयर्स में ऐसा हुआ, इसीलिए 6 टॉपिक्स हैं। 6 में से आपको याद रखना, 2 टॉपिक कोई भी उठाता है, पिछले पहले अभी 4 साल से हिस्ट्री में ऐसा कर रहा था, कुछ भी बनाता था हिस्ट्री से और बच्चे को सोर्स नहीं पता चल रहा कहां से आ रहा है। अब हो गया ये पॉलिटी में शुरू, इस बारी, पिछली बारी भी ऐसा था। लेकिन फिर से कहूंगा, छोड़ना नहीं है। आप जब पढ़ रहे हो तो आपकी रुचि होनी चाहिए सिलेबस मेरे को कवर करना और अच्छे से पढ़ना। क्लियर है जी। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत ही बेटर है आप सभी के लिए। ये ना सोचना कि लक्ष्मीकांत से लोग आईएएस वाले कह रहे हैं अब नहीं पढ़ना, ये चीज रीड लक्ष्मीकांत एज मच एज पॉसिबल। क्लियर है जी। ये आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग देगी, मजा आएगा पॉलिटी पढ़ने में और समझ आएगा अखबार। अगर आप पॉलिटी और इकोनॉमिक्स पढ़ लो और ज्योग्राफी पढ़ लो तो आपको अखबार पढ़ने में रुचि बनती है, यू स्टार्ट लविंग दैट सब्जेक्ट एंड दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डू। अंडरस्टूड। कहानी बहुत बढ़िया, मैंने आखिरी महीने कराया भाई, मेरे को इनका बेस नहीं दिखता। जो इनके पेपरों के आंसर्स की जस्टिफिकेशन है ना, वहीं से पता चलता क्या स्तर है, तो इससे बाहर आए। उसके बाद अगर मैं बात करूं पॉलिटी के बाद हिस्ट्री की, तो दोस्त हिस्ट्री के लिए एक तो बेसिक मॉडर्न हिस्ट्री इस बारी पूछी, मजा भी आया। हिस्ट्री अगर समझ नहीं है तो टाइम लगेगा यार, टाइम लगाना भी पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो मेरे को डिफेंस फोर्सेस में ज्वाइन करना, अच्छे लेवल पे जाना है, तो कम से कम रोज के 3 से 4 घंटे सेल्फ स्टडी के, 3 से 4 घंटे क्लासेस के लगाइए। क्लियर है। हिस्ट्री में यू हैव एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवियल और मॉडर्न। पिछले 3-4 साल से जब से हमारी सरकार थी, इसको छोड़ ही दिया गया था, एंशियंट मिडीवियल पे जोर था। पर इस बार यूपीएससी वापस आ चुका मॉडर्न हिस्ट्री पे और स्पेसिफिकली न्यू एनसीईआरटी पे टारगेटेड है। तो अगेन न्यू एनसीईआरटीज आर टू बी रेड एंड देन द बुक इज योर न्यू हिस्ट्री बुक लाइक स्पेक्ट्रम यू कैन रीड। यार एक चीज समझने मैं बताना चाहता हूं, आपके दिमाग में होगा यार इतनी चीजें बता रहा, मैं इतना कुछ कहां से पढ़ूंगा। मेरे दोस्त, ये अफसर बनना एक ऐसा नहीं है कि एक उपलब्धि है जैसे आप गोल्ड मेडल जीते हो ओलंपिक्स में, समझ लो। लेट मी बी वेरी क्लियर। और ओलंपिक्स का गोल्ड मेडल, कोई भी गेम खेल रहे हो तो गेम खेलते समय कई चीजें ऐसी करनी होंगी जो आपको कभी लगेंगी नहीं रेलेवेंट। मेरे को लग रहा है भाई मैं जेवलिन थ्रोर हूं, तो मेरे को भागने की क्या जरूरत है, इतनी रेस क्यों लगानी, मेरे को जंपिंग की करनी है। आपने कई वीडियो देखी नीरज चोपड़ा जंपिंग। दीज आर द बेसिक्स। पहले स्ट्रेंथ बनाना, स्टेमिना बनाना, देन ओनली यू कैन compete। अंडरस्टूड। तो सेम थिंग इज दीज पार्ट्स, इनको समझना, इनको पढ़ना जरूरी है। यूपीएससी पागल नहीं है कि सिलेबस में रखा और वैसे ही कर दो। सो पढ़िएगा इसको, हिस्ट्री को, इतिहास को अच्छे से पढ़िए, मजा आएगा। हिस्ट्री पढ़ने से आपको ये भी समझ आएगा कि दोस्त जो इतिहास है उससे सीखते क्या, लीडरशिप क्वालिटीज क्या होती, क्या गांधी का, क्यों गांधी एक एक महान हस्ती बन गए। कोई ये नहीं कि कोई जानता नहीं था उस समय, यूट्यूब नहीं था, कुछ नहीं था, स्टिल लॉट ऑफ पीपल एडमायर हिम, द होल वर्ल्ड एडमायर्स हिम। व्हाई सो? दैट इज व्हाट यू विल अंडरस्टैंड। हाउ अशोका वाज एबल टू कंकर होल ऑफ द कंट्री, व्हाई ही वाज अ ग्रेट रूलर, व्हाट वर हिज वर्च्यूज, क्या थी, समझ गए। आज अगर बात करें, जरूरी ये है भाई इस देश में इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, मेरे को यहां पे नहीं दिख रही भाई, तो वो जरूरी है। अगर देश आगे बढ़ना चाहता, अगर आप 24 घंटे कहते हो पॉलिटिशियंस झूठे हैं, वादे कुछ करते हैं बातें कुछ, भाई वो यहां पर भी दिख रहा है आपके को, इस टीचिंग प्रोफेशन में भी बन चुका है। उससे बाहर आइए, थोड़ा सा सोच के पढ़िए, चीजों को समझिए। हिस्ट्री इज इंटरेस्टिंग इफ यू आर टॉट इन दैट वे, राइट। इसके बाद अगर मैं बात करूं हिस्ट्री के बाद, यू हैव इज इकोनॉमिक्स पार्ट। इकोनॉमिक्स में ना यार, करने बैठो तो भाई 2 टॉपिक्स है इकोनॉमिक्स की, 2 बुक्स है, एक माइक्रो होती है और मैक्रो होती है। ट्राई टू रीड मैक्रो एज मच एज पॉसिबल, बिकॉज ये न्यूज़पेपर में सारी होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें जीडीपी, जीएनपी, इन्फ्लेशन, पॉवर्टी,
अनएम्प्लॉयमेंट, प्लानिंग, ये सारा कुछ, बीओपी, बीओटी। और इस पे जरूर तवज्जो देना शुरू कर दे। क्यों? यूपीएससी का ट्रेंड इकोनॉमिक्स की तरफ बढ़ चुका है। किसी तरह आईएएस में भी ऐसा ही हुआ था, पहले पहले नहीं थी। 2012-13 तक इकोनॉमिक्स में ज्यादा फोकस नहीं था। उसके बाद अब अगर बात करूं, आईएएस में सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर पेपर का इकोनॉमिक्स है। उसी प्रकार सीडीएस में हर साल पहले 5-6 आते थे, 10 आते थे, 14 आते थे, अब 20 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के हो चुके हैं आपके पेपर में। आप प्लानिंग नहीं छोड़ सकते, आप पॉवर्टी नहीं छोड़ सकते, आप इन्फ्लेशन नहीं छोड़ सकते, आप मॉनेटरी पॉलिसी नहीं छोड़ सकते, फिस्कल पॉलिसी नहीं छोड़ सकते, इंटरनेशनल ट्रेड नहीं छोड़ सकते। समझना होगा। इंटरेस्टिंग से पढ़ोगे तो बहुत मजा भी आएगा। छोटी सोच वाले मत बन के बैठना 2 महीने में मेरा पेपर पार करा दे। जो आपको बताया जा, लास्ट मिनट रिविजन was the one which was having everything. Don't get fooled by these people. और सबसे ज्यादा मुद्दा पता किनका? जो पढ़े हैं उनको पता भी है कि भाई ये झूठ बोल रहा है या बोल रही है, पर वो बोलेंगे नहीं कि भाई क्या था। बोलो। समझ गए हो? कोई सीधी चीज नहीं, मैं कह रहा हूं वहां पर दिखाया जा रहा है कि ये आर्क वॉल्केनो, ये रिंग ऑफ फायर है। तुम्हें कहां पे आर्क का पता था कि रिंग ऑफ फायर है? अपने से ही। नंबर तुम्हारे 20 से कभी ऊपर ना आए हो, पर बातें ऐसे कर रहे हो जैसे पूरे ही तुम्हें थे। लास्ट पार्ट इज योर करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स अगर आपने देखा, मेरे भाई यहीं से तो चढ़े थे ये सब। अब धुआं बना दिया हुआ करंट अफेयर्स ने। आज भी लोगों की पसंद करंट अफेयर्स में वही है, पर इस बार हुआ कि भाई खिलना पड़ेगा और जरूरी था। शुक्रिया यूपीएससी। करंट अफेयर्स के लिए ये टॉपिक जब आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पढ़ी हो ना, तो आपको अखबार पढ़ने में मजा आता है। करंट अफेयर दो चीजें होती है, एक तो न्यूज़पेपर्स, जिससे आप कंपाइल नहीं कर पाओगे करंट अफेयर्स, लेकिन ये आपकी अंग्रेजी को बेटर कर देगा, अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश की। और दूसरा, आपका वर्ल्ड वाइड क्या क्या चीजें हो रही, इकोनॉमिक पेज पढ़ना रोज, एडिटोरियल्स पढ़ने हैं, और नेशनल न्यूज जो भी चल रहा है, जो नई न्यूज आ रही है उसको देखना होगा, पढ़ना होगा। आप इंटरनेट से पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, सरकारी वेबसाइट है, वहां से चीजें काफी चेक कर सकते। सो करंट अफेयर्स, यस, द मॉड वॉज चेंज, बट यू नेवर नो, इस बारी भी वैसा ना हो, पिछले ट्रेंड में आ जाए। पर हमें दोनों ट्रेंड लेके चलने हैं। ऐसे करंट अफेयर्स आईएएस में आते हैं, आईएएस में वैसे नहीं आते, सीडीएस में वैसे नहीं आते, अवार्ड से एक, स्पोर्ट से एक, इससे जो पहले होता था अब नहीं है। यू हैव टू गो थ्रू इट इन डिटेल। गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट की तरफ पूरा ध्यान रखना। गवर्नमेंट कौन सी स्कीम ले रही के आ रही है किसान के लिए, कौन सी स्कीम लेके आ रही है हमारे सोल्जर्स के लिए, डिफेंस के लिए, कौन सी स्कीम लेके आ रही है इसरो साइंस के लिए, सब देखना पड़ेगा। देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। मेरे को नहीं पता, आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। इफ यू गो फॉर इट, रिजल्ट विल ऑलवेज बी देयर। इफ यू डोंट गो फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड यू आर जस्ट गोइंग फॉर एनीथिंग, मैं नहीं कहता कि पीएचडी करने बैठो सब्जेक्ट्स की, बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है जी। समझ गए हैं? ये बहुत जरूरी है। और न्यूज़पेपर रीडिंग पहले दिन से ही, इंडियन एक्सप्रेस पकड़िए, रोज 2 से 3 घंटे उसको दीजिए। अभी 2 से 3 घंटे क्योंकि अभी पेपर दूर है, बाद में 1 घंटा ही बहुत है। इंडियन एक्सप्रेस इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। सो दैट वाज अबाउट जनरल स्टडीज विच आई हैव डिस्कस विद यू। साइंस का मैंने बता ही दिया। अब बात करता हूं दोस्त मैथ्स के बारे। मैथ्स का आपको सभी को पता है, यहां पर ज्यादा मूल्य एडवांस मैथ्स का होता है। और मैं ये भी बता दूं, जो लोग एसएससी पढ़ रहे हैं उनको लगता है हम मैथ्स के कहां पे दावेदार है, और ये सीडीएस का मैथ्स हमारे आगे क्या है। ये मैथ्स का दम ज्यादा है तुम्हारे एसएससी से, याद रखना। क्योंकि ये एडवांस डालता है और यूपीएससी डालता, तो यूपीएससी सोच समझ के डालता, घुमा के डालता, तगड़ा, इजी नहीं डालता। तो उस लेवल का होगा कि बच्चा सोचे समझे फिर जाके आंसर करे। नॉट एन इजी। यूपीएससी अपनी पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, अपनी एक इमेज बना के चलता, उसको मेंटेन करना उसको। आगे रिसेंटली दाग लग चुका वो जो आईएएस बनी थी, पर अब नहीं।
उसने भी झूठ बोला था ना, यहां पर भाई झूठ से कोई शर्म ही नहीं है कोई। तो रिमेंबर दिस, एडवांस मैथ्स पे फोकस ज्यादा करना होगा, और जिन्हों का मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है वो मैथ्स को कभी इग्नोर ना करें, नहीं तो पूरी जिंदगी पछताओगे। आप एफकेट में नहीं स्कोर कर पाओगे, पहले दिन से मैथ्स के पीछे पड़ जाओ और सॉल्व करो अच्छे से। अरिथमेटिक हो वो भी सारा आपको मैथ्स अच्छे से पढ़ना शुरू करना पड़ेगा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ये सारे 10th क्लास तक है, ये मार्क कर लीजिए। 11 12 का कुछ नहीं आता, सिर्फ 9 10th का ही आपको मैथ्स आना है। और 10th लेवल ही है, चाहे कैट का पेपर हो, चाहे आईएएस का पेपर हो, चाहे आपका सीडीएस का पेपर हो, चाहे एसएससी का पेपर हो, 10th लेवल है। लेकिन 10th लेवल को भयंकर बनाया जा सकता है विद लिमिटेड टाइम, वो करते हैं ये पेपर बनाने वाले। है 10th लेवल, क्योंकि बच्चा इग्नोर करता है, मैं मेडिकल का हूं, मैं कॉमर्स का हूं, मैं आर्ट्स का हूं, मैं नहीं दूंगा क्योंकि मैं नॉन मेडिकल। और भाई नॉन मेडिकल जरूरी नहीं कि नॉन मेडिकल वाला तो वो मैथ्स अच्छा कर लेगा, somebody from the other background can also do the maths well, that is what we need to understand। क्लियर है जी, ये चीज हमें करना है। सो दैट वाज अबाउट दिस पार्ट। अब भाई आप लोगों के पास स्ट्रेटजी की अगर मैं बात करूं, टाइम है ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4, जनवरी, फरवरी, मार्च, मैं ये 7 ये गिन रहा हूं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीने। इन 7 महीनों को अगर यूटिलाइज करना है, इस प्रकार करिए कि ये 7 महीने आपको पूरा आउटपुट दे। अभी बिल्कुल नहीं सोचना कि भाई मेरा पेपर पार होगा या नहीं, ये सोचना कि मेरे को अच्छा पढ़ना है, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे देखूं, मैं एनसीईआरटी को पढ़ पाऊं। बेस्ट होगा किसी भी जो एस्पिरेंट जो तैयारी कर चुका उससे मिले, जो दे चुका पेपर, जो क्रैक कर चुका। भाई 90% मैं थे समझ लिया हुआ, सब झूठ बोलते हैं, मैं झूठ से नहीं। अगर आपको पता है तो उससे एक बार डिस्कस करें, क्योंकि मैं नहीं समझता कि आप यूट्यूब पे एग्जैक्ट नॉलेज ले सकते हो। यहां पर तो सब बंदे ही भाई टॉपर बैठे हुए हैं। मेरे को एक चीज बताइए, जिसने सीडीएस क्रैक भी किया हो, क्या उसको जीएस का पूरा अच्छा नॉलेज पूर्ण हो सकता है? पॉसिबल नहीं है। उसने सिर्फ 20 से 25 तक फोकस किया, 40 तक फोकस किया होगा। ही हैज नेवर फोकस्ड ऑन 100%, या मतलब कि मेरी मेरिट जीएस से बने, पॉसिबल नहीं। तो उस हिसाब से सोच के चलिए एंड अंडरस्टैंड द पेपर, मेथड समझ जाओ, पेपर कैसा आता है, क्या पकड़ना है, कैसे करना है, वो चीज समझो। एंड एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट इज योर सीरियसनेस, सिंसियर हार्ड वर्क। जब आप पढ़ भी रहे हो तो दोस्त अपने आप को बैलेंस माइंड में रखें, आप पढ़ाई के साथ 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 अपनी एक्टिविटीज जारी रखें। ये ना हो कि मैंने बनना अफसर तो मैं सब कुछ त्याग चुका हूं, ना मैं खेलने जाऊं, ना मैं बाहर जाऊं, सब कुछ बंद है। ये आईएएस का पेपर नहीं है, ये सिर्फ आईएएस के प्री तक है, तो उस हिसाब से चले, मेंस नहीं लिखना आप। क्योंकि यहां पर जो इंटरव्यू है वो कहीं ना कहीं आपका बैलेंस माइंड चाहता है। जब आप सिर्फ कमरे में बंद रह के पढ़ रहे हो, आप बैलेंस माइंड नहीं हो, आप नेगेटिव भी हो रहे हो, आपके मूड स्विंग्स होंगे, कई चीजें होंगी। सो बी बैलेंस, बी हैप्पी व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग, बिकॉज यू आर फोकस्ड टुवर्ड्स योर एग्जामिनेशन, दैट इज इंपॉर्टेंट। अंडरस्टूड। और मैं दोस्त ये भी बताना चाहूंगा, यहाँ पर कोई नहीं है कि टॉपर ही पेपर पार कर सकता है। यहाँ बहुत बिल्कुल एवरेज बंदे हैं, जिनके 60% है, 50% है, उन लोगों ने पेपर क्रैक किए हुए अच्छे स्कोर से, बट इफ दे आर गेटिंग अ राइट गाइडेंस। सो दैट वाज अबाउट योर सब्जेक्ट्स, योर स्ट्रेटजी, हाउ यू शुड टैकल दिस पार्ट। अब एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जी, टीचर्स डे आ रहा है जी, 50% ऑफ है अन अकेडमी पर। जहां पर अगर विजय बैच आ रहा है एनडीए 1 2025 का, और लक्ष्य सीडीएस 1 2025 विच इज वैलिड टिल 7th ऑफ सितंबर, तो इस बैच को ज्वाइन करें। सिर्फ मात्र 6 महीने की सब्सक्रिप्शन आपको मिल रही है, 22,375, वेरी
low rate, but with the 100% quality course. You will be having the best educators available here, जहां पर आपको 7 और 2 9 एजुकेटर्स होंगे, एक एक सब्जेक्ट को प्रॉपरली एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग देंगे. फॉर एनडीए 1 2025 you have the best educators. The batch is starting from September 14. So do subscribe. And the other batch is your Lakshya Complete batch CDS 2 2025. Again the best educators are available. September 14 batch है, इसको जरूर जुड़े जिनको सीडीएस की तैयारी कर. टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए इस क्यूआर कोड को लाइक करें, और इसी प्रकार दूसरी तरफ इंस्टाग्राम पे जुड़ने के लिए इस क्यूआर कोड को स्कैन करें. So that was about the strategy and the mindset which you need to have when you are preparing for this upcoming CDS 1 2025. टाइम ज्यादा इसको वेस्ट ना होने दे, प्रोक्रास्टिनेट मत करें, अपनी तैयारी में जुटे, अपने आप को अच्छा बेहतर बनाएं और compete with yourself. Change your habits, change your things which you need to have for your as an officer, right? So that is all for today. I hope you people enjoyed this session. Thank you. Jai Hind.